हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से कॉमर्स की गली में। कॉमर्स की गली एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है वीडियो रिकॉर्डेड के थ्रू, और आने वाले समय में लाइव क्लासेस भी लिए जाएंगे। कॉमर्स की गली आपको ऐसे तरीके से पढ़ाती है जिससे आप अपना खुद का एग्जाम्पल क्रिएट कर पाओ। खुद का एग्जाम्पल क्रिएट करने का मतलब कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा और वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो आप उसका खुद से एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एग्जाम्पल क्रिएट नहीं कर पा रहे तो आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्या चीज़? चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, और इसमें सिर्फ पार्टनरशिप की मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है और इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ गई, वो सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो पार्टनरशिप की जो ज़रूरत पड़ी ना, वो इसलिए पड़ी कि जो 1% का जो बिजनेस था, जो कि जिस बिजनेस में एक आदमी था, एक व्यक्ति बिजनेस को रन करता था, चलाता था, उसमें क्या होता था कि एक व्यक्ति के पास कैपिटल कम पड़ जाती थी बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। तो इसलिए पार्टनरशिप लाया गया कि सारे लोग मिल करके, यानी कि 2 से ज़्यादा लोग आ करके किसी बिजनेस में कैपिटल लगाएं, जिससे कैपिटल ज़्यादा हो और वो बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जा सके। इसलिए पार्टनरशिप आया। पार्टनरशिप क्यों आया पता चल गया, ताकि कैपिटल को ज़्यादा लगाया जा सके। क्योंकि एक व्यक्ति की कंपनी में, या फिर सॉरी कंपनी बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति के बिजनेस में क्या होता है, कैपिटल कम होती है। क्या चीज़? कैपिटल कम होता है, जिससे कि वो बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाता। इसलिए पार्टनरशिप आया गया। ठीक है। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, यानी कि पार्टनरशिप एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 2 से ज़्यादा लोग किसी भी एक बिजनेस में आते हैं, एग्री होते हैं किस चीज़ को करने के लिए, एग्री टू डू बिजनेस, बिजनेस को करने के लिए, और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है उसको आपस में शेयर करते हैं, बांटते हैं। पार्टनरशिप क्या हुआ कि पार्टनरशिप दो से अधिक व्यक्ति जब किसी एग्रीमेंट में आते हैं, किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, किस चीज़ के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है या फिर जो लॉसेस हो रहे हैं उस लॉसेस को बांटने के लिए। अब बात कर रहे हैं डेफिनेशन की। इससे पहले हमने मीनिंग देख लिया पार्टनरशिप का, अब देख रहे हैं डेफिनेशन। इससे पहले हमने मीनिंग देखा, अब देख रहे हैं डेफिनेशन। तो जो डेफिनेशन है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में दिया है। क्या चीज़? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में दिया गया है। किसकी डेफिनेशन? पार्टनरशिप की डेफिनेशन। और इस चीज़ को हमेशा याद कर लो। किसको? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसको याद कर लो भाई। और सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन दी है। क्या दी गई है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि पार्टनरशिप क्या होता है? रिलेशन होता है किनके बीच? लोगों के बीच, जो किसी भी एक बिजनेस में आते हैं और उस बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में शेयर करने के लिए एग्री होते हैं। और वो बिजनेस किसी एक के द्वारा, और जो वो एक के द्वारा मतलब कि वो सारे बीच जो सारे पार्टनर्स है उनके ओर से काम कर रहा है और उनके लिए काम कर रहा है। या तो ये चीज़, या तो ये कि सारे लोग काम कर रहे हैं उस बिजनेस को चलाने के लिए, या तो उनमें से एक काम कर रहा है। जैसे कि ABCD है, 4 पार्टनर्स हैं, उसमें से ABC बोलते हैं कि हम D को काम कराएंगे, और D भी उस बात पर एग्री करता है। अगर D उस बात पर एग्री नहीं करता तो वो काम नहीं करेगा। क्या चीज़? ABC इस बात को बोलते हैं कि D को काम कराया जाएगा, D उस बात पर एग्री कर जाता है। क्यों करेगा? क्योंकि उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिले। ठीक है, तो उस बात पर एग्री कर जाता है, तो वो D क्या होता है? सबकी ओर से काम कर रहा है। तो या तो ये हो सकता है, या तो ABCD चारों मिलकर के उस बिजनेस को काम कर रहे हैं, उस बिजनेस को चला रहे हैं, उस बिजनेस में काम कर रहे हैं। इसका डेफिनेशन का मतलब समझ में आ गया एकदम। अब फीचर्स देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। 2 और मोर पर्सन, यानी कि किसी भी एक पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 लोग होने चाहिए। एक व्यक्ति की पार्टनरशिप कभी नहीं होती है। क्या जो यहाँ पर लिखा है? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स
ठीक है। और उनमें से जो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, जो एग्रीमेंट में आ रहे हैं, उसमें से नॉट माइनर यानी कि 18 साल से कम व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो पार्टनरशिप हो रही है, उसमें से व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, एंड पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ, इसका मतलब कि उस पर कोई केस नहीं चल रहा, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई हो, वो चीज़ वो सारे लोग पार्टनरशिप में नहीं आ सकते। समझ में, अगर पार्टनरशिप में आते हैं तो वो पार्टनरशिप इलीगल होगी। ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, यानी कि ये भी तो सोचा जाएगा यार कि मान लिया कि 2 लोग होने चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कितने लोग होने चाहिए? कम से कम तो 2, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने? तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 50, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50। और एग्रीमेंट, बिना एग्रीमेंट के, बिना एग्रीमेंट के कोई पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। क्या चीज़? बिना एग्रीमेंट में, बिना एग्रीमेंट के कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती। सॉरी, एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको सारे पार्टनर्स, जिस पे अपने सिग्नेचर करते हैं। सिग्नेचर क्या करते हैं? वो डॉक्यूमेंट क्या होता है जिसपे सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? पार्टनरशिप से, कि पार्टनरशिप में क्या है, कितने पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, पार्टनरशिप किस लिए किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। उनका कैपिटल कितना होगा, वो सारी चीज़ें किस में लिखी जाती हैं? एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट क्या होता है? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। एग्रीमेंट समझ में आ गया कि बिना एग्रीमेंट के कोई चीज़ नहीं किया जा सकता। एग्रीमेंट क्या होता है? सारे पार्टनर्स जिस बात पे सहमत होते हैं वो सारी बात किस पे लिखी होती है? एग्रीमेंट पे लिखी होती है, एक डॉक्यूमेंट पे लिखी होती है, और उस डॉक्यूमेंट पे सारे पार्टनर्स का सिग्नेचर होता है। प्रॉफिट शेयरिंग, जो पार्टनरशिप किया जा रहा है जिस बिजनेस से, अगर उस बिजनेस से कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स के बीच बांटना है। क्या चीज़? सारे पार्टनर्स के बीच बांटना है। वो सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती हैं कि किस हिसाब से बांटना है, किसको कितना मिलेगा, किसको कितना लॉस झेलना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं एग्रीमेंट में। प्रॉफिट शेयरिंग समझ में आ गया। प्रॉफिट शेयरिंग यानी कि किसी भी एक फर्म में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, वो सारी चीज़ें किस में बांटी जाएंगी? पार्टनरशिप में जो सारे पार्टनर्स हैं उन सभी के बीच ये प्रॉफिट या फिर लॉस बांटा जाएगा। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पे हमने देखा था, इसका मतलब कि पार्टनरशिप जो होता है वो किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है, जो सारी मतलब सभी सभी की ओर से काम करेगा, या तो सभी लोग काम करेंगे उस बिजनेस के लिए। और एक आदमी कैसे काम करेगा, एक पार्टनर कैसे काम करेगा? क्योंकि उसको कमीशन चाहिए, सारे बात उस पर एक एग्री कर रहे हो और वो भी पार्टनर एग्री कर रहा हो जो काम कर रहा है। ठीक है, तभी ये चीज़ हो पाएगा। समझ में आ गया। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, जो लाइबिलिटी होती है उनका, जैसे कि लॉस हो गया तो लॉस को कितना बियर करेगा? कौन? मतलब कि मान लो कि कंपनी कभी डूब गई, मतलब बिजनेस कभी बंद होने के ऊपर आ गया, तो जो उसकी लाइबिलिटी है, जो उसके क्रेडिटर्स हैं, उनको पैसा पे करना पड़ेगा ना, तो किस हद तक पैसा पे करेंगे? तो वो चीज़ सुनो कि जब पार्टनरशिप है तो सभी लोग मिल करके उस देंगे, सभी लोग मिल करके उस क्रेडिटर का पैसा चुकाएंगे, अपनी लाइबिलिटी को देंगे। इसके लिए क्या हो गया? पार्टनरशिप को क्या होगा? जॉइंटली लाइबल है, मतलब उनकी जो लाइबिलिटी हो जॉइंट लाइबिलिटी है, और साथ ही साथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यानी कि जब तक उनका पैसा पे नहीं हो जाता तब तक उनको पैसा देना है क्रेडिटर्स को, यानी कि अपनी लाइबिलिटी को ख़त्म करना है। अगर आपके पास मान लो कि आपके क्रेडिटर्स कितने थे? 100 रुपये के थे, और आपको जितने 4 पार्टनर से मिला करके 80 रुपये हुए, 20 रुपये आपको घर में से ला करके देना होगा। क्या चीज़? आपको घर बेचना पड़े, कुछ भी बेचना पड़े, वो सारी चीज़ें होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बस यही चीज़ें इतनी थी इसमें थी। आने वाले समय में राइट्स ऑफ पार्टनर्स देखेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप डीड देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।